नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। राम की नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अब से करीब 72 घंटे बाद अयोध्या धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। भूमि पूजन का विधिवत पूजा कल से शुरू हो जाएगी। राम मंदिर के शिलान्यास से पहले अयोध्या सज धज कर तैयार है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या जाकर भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने वाले थे, लेकिन उनका आज का अयोध्या दौरा रद्द हो गया है। तो 5 अगस्त को होने वाले राम जन्मभूमि मंदिर पूजन कार्यक्रम के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पूरी अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार हो चुकी है। 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं, तैयारियों को लेकर पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस बीच राम मंदिर के भूमि पूजन का उत्सव भी शुरू हो चुका है। जगह जगह भगवान राम की गूंज सुनाई दे रही है। भूमि पूजन के अनुष्ठान की भी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। कल से अनुष्ठान का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। राम जन्मभूमि पूजन के लिए कौन कौन से मेहमान पहुंच रहे हैं, उसकी भी लिस्ट लगभग फाइनल हो चुकी है। राम नगरी अयोध्या, जैसा कि हमने आपको बताया, पूरी तरह से सज चुकी है। पूरी अयोध्या में राम की गूंज सुनाई दे रही है, क्योंकि अब सबका सपना पूरा जो होने वाला है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी से लेकर राम जन्मभूमि तक सब जगह रंग रोगन का काम पूरा हो चुका है। जहां अयोध्या पीले रंग में रंग चुकी है, तो वहीं हनुमानगढ़ी को लाल रंग में रंगा गया है। हनुमानगढ़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन से पहले दर्शन पूजन करेंगे। अयोध्या में जगह जगह पीएम मोदी के वेलकम पोस्टर भी लग गए हैं, तो वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा भी कड़ा कर दिया गया है। रात में अयोध्या का रंग देखते बन रहा था। दियों से पूरी अयोध्या जगमग नजर आई। कहते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन जरूरी होता है। इसलिए पीएम मोदी पहले हनुमान जी की पूजा करेंगे, उसके बाद राम मंदिर भूमि पूजन करेंगे। अयोध्या में 5 अगस्त को 3 लाख दीपक जलेंगे, तो साथ में 150 कुंतल फूलों से राम नगरी महकेगी। ये फूल कोलकाता और दिल्ली से लाए जा रहे हैं। कोलकाता से गेंदा आ रहा है और दिल्ली से मनोकामनी, गुलाब, जरबरा, ऑर्किड, ये पूरे रास्ते फूल लगाए जाएंगे। और जो रामलला जो 28 साल से टेंट में थे, अब अस्थायी मंदिर में है, उस मंदिर को फूलों से सजाया जाएगा। राम जन्मभूमि में करीब 50 कुंतल फूल लगेंगे और प्रधानमंत्री का काफिला जो साकेत महाविद्यालय से निकल के हनुमानगढ़ी आकर और राम जन्मभूमि जाएगा, इस रास्ते 100 कुंतल फूल लगाए जाएंगे। हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी हैं। ये जो फूलों से सजाई जाएगी अयोध्या, तो इसके पीछे क्या सोच है? क्या जब भगवान राम 14 साल का वनवास काट के आए थे, तब जिस तरह से अयोध्या को सजाया गया था, कुछ उसी तरह की अयोध्या में देखने को मिलेगी 5 अगस्त? 5 अगस्त की अयोध्या, जो भगवान श्री राम जब लंका विजय प्राप्ति करने के बाद अयोध्या आए थे, जैसी अयोध्या उस समय में थी, वैसी अयोध्या दिखाने का प्रयास पूरे देश और दुनिया को है। क्योंकि अयोध्या इतना विगत कई सौ वर्षों से अपेक्षित रही है। पूरी अयोध्या पीले कलर में रंगी हुई है। आप देखिए, भगवे रंग में, लाल देह लाली से अर्धार लाल लंगूर, वज्रदेह दानवलन, जय 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 कपिशूर, मतलब नीचे से ऊपर तक हमारे किला जो है भगवे रंग में रंगा हुआ है। पहले से रंगा था, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा डीएम महोदय को कि पूरी सीढ़ियों को भी उन्होंने भगवे रंग से रंगा दिया है। तो फूलों की सजाने का हुआ, रंगों से सजाने का हुआ, और जो दीप माले लगाए जाएंगे 5 तारीख को, उससे हनुमानगढ़ी पे आप देखेंगे कि 5 तारीख को हम लमसम 2100 दिए जलाएंगे यहाँ पर इस सीढ़ियों पे। जैसे हनुमानगढ़ी आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, किस तरह का पूजन यहाँ पे होगा? करीब 10 मिनट यहाँ रहेंगे। देखिए, हनुमानगढ़ी माननीय मोदी जी का आने का कार्यक्रम है और हनुमानगढ़ी में विशेष पूजन विधि अपनाया जाएगा, किया जाएगा शास्त्रीय वेदोक्त विधि के द्वारा। और विधि ऐसी रहेगी कि प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें, दूसरा भव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा ना है और पूरे देश से कोरोना मुक्त हो, ऐसा पूजा कराने का योजना। तो इस तरह से अयोध्या पूरी सज के तैयार हो रही है। बस इंतजार है 5 अगस्त का कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचते हैं और राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन करने के बाद आधारशिला रखते हैं राम मंदिर की और भूमि पूजन करते हैं, जिसका राम भक्तों को सदियों से इंतजार रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, अयोध्या।
अयोध्या में भूमि पूजन से पहले शहर की सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर पहरा कड़ा हो चुका है। रामनगरी के एंट्री पॉइंट पर ही पुलिस वाले बिना चेकिंग के किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, चाहे बाइक सवार हो या फिर कार वाले। बाकायदा चेकिंग होने के बाद ही अंदर जाने की इजाजत है। 4 अगस्त को ये सुरक्षा और कड़ी हो जाएगी। शहर की सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा 3500 सुरक्षा कर्मी कार्यक्रम की सुरक्षा करेंगे। वीवीआईपी रूट की बात करें तो घरों की छत पर स्नाइपर्स की भी तैनाती रहेगी। अयोध्या में सुरक्षा काफी कड़ी कर दी है। अयोध्या के जितने एंट्री पॉइंट्स हैं, हर जगह इस तरह से बैरिकेड लगा के पुलिस आने जाने वाली गाड़ियों को रोक रही है। हर गाड़ी का आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही यहाँ पे अंदर एंट्री मिल रही है। किस तरह की सिक्योरिटी यहाँ बढ़ाई है, किस किस तरह के कागजात आप बिना आधार कार्ड के जाने नहीं दिए। आईडी जरूरी इनका यहीं का निवास होना चाहिए। जो अयोध्या के बाहर के लोग हैं उनको नहीं प्रवेश नहीं है। उनको प्रवेश नहीं है। तो आप लोग जैसे यहाँ इतनी ज्यादा सिक्योरिटी हो रही है, उससे कुछ दिक्कत हो रही है? जी मैम, कोई दिक्कत। अपना कार्ड दिखा दिया आपने? जी। तो अयोध्या में इस तरह से सिर्फ अयोध्या नहीं, आसपास के जितने जिले हैं वहाँ भी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। पुलिस लगी हुई है। जो लोग आ जा रहे हैं उनसे आई कार्ड मांगा जा रहा है और अयोध्या के अंदर जो लोग अयोध्या में रहते हैं उनकी अभी एंट्री हो रही है। और जैसे जैसे 5 अगस्त करीब आएगा, इस तरह की सुरक्षा और ज्यादा कड़ी होती जाएगी। कैमरामैन मनोज वर्मा के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, अयोध्या। 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास की तैयारियों के बीच प्रसाद भी तैयार कराया जा रहा है। भले ही कम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे, लेकिन प्रसाद बांटने की तैयारी काफी बड़ी की गई है। मणिराम छावनी में देसी घी के लड्डू बनाए जा रहे हैं। स्टील के 1,11,000 डिब्बों में देसी घी के लड्डू प्रसाद के रूप में बांटे जाएंगे। प्रसाद स्टील के डिब्बे में रखकर मेहमानों के साथ मंदिरों और भक्तों को बांटा जाएगा। अयोध्या की इस मणिराम छावनी में 1,61,000 बेसन के लड्डू बनाए जा रहे हैं। पहले 50 मन लड्डू बनना था, लेकिन अब मांग को देखते हुए इसे 101 मन कर दिया गया है। ये लड्डू यहाँ से राम जन्मभूमि राम मंदिर में जाएंगे और वहाँ 5 अगस्त को इनका भोग लगाया जाएगा। किस तरह से ये लड्डू यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, कितने आप बनाएंगे और क्या इसका? 5 तारीख को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो भूमि पूजन होना है, उसमें पूज्य ब्रह्मवेत्ता श्री देवरा हंस बाबा जी की तरफ से 101 मन लड्डू का यहाँ निर्माण किया जा रहा है और 151 थाल में भगवान श्री राम को इसका भोग लगेगा। उसके बाद डब्बे में, अलग अलग डब्बों में हम पैकिंग करके और समस्त संतों, भक्तों और अलग अलग स्थानों पर जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, मथुरा, नासिक, अलग अलग तीर्थ स्थानों पर इसका वितरण किया जाएगा। कितने लोग इसमें बनाने में लगे हैं लड्डू के और कितना बेसन आया है? जी। इसमें ऐसा है, यहाँ कम से कम 15 से 20 भक्त सेवक आए हैं विंध्याचल से और बाकी बनाने वाले कारीगर हैं कुछ, जिनके द्वारा ये लड्डू बनाया जा रहा है। कितने टाइम में ये तैयार हो जाएंगे इतने लड्डू? ये 4 तारीख तक जो है लड्डू तैयार हो जाएगा। देखिए उधर भी हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टील के डिब्बे हमें दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं डब्बों में पैकिंग किया जा रहा है। उसमें 5, 11 और 21 ये 3 साइज की डब्बों की साइज है, जिसमें लड्डू पैक करके और भक्तों में वितरित किए जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ ये लड्डू बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद भी 1 लाख प्रसाद के लड्डू बनवा रहा है, जिसे अयोध्या के जितने गांव हैं वहां पर उस प्रसाद का वितरण किया जाएगा। कैमरामैन मनोज के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, अयोध्या। तो श्री राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर तैयारियां कैसी चल रही हैं वो हमने आपको दिखाया। अब बात न्योते की, तो किसे न्योता दिया गया है, कौन कौन मेहमान रहेंगे, पीएम मोदी मंच पर कहां बैठेंगे? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इंडिया टीवी से खास बातचीत में इस बारे में बताया। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे, राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे, भूमि पूजन करेंगे। किस तरह का भूमि पूजन होगा, आपसे पूछते हैं कि किस तरह उस दिन सारी तैयारी वहाँ की जा रही है? पूज्य संत महंत जो अपेक्षित हैं, जिनको सूचित दे करके बुलाया जा रहा है, सूचना दे करके, उनके बैठने की सम्मान स्वरूप व्यवस्था वहाँ बनाई जा रही है।
मौसम को ध्यान में रख करके ऐसा एक पंडाल जिसमें सभी आदरपूर्वक बैठाया जा सके, एक मंच ऐसा होगा जिसमें हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं ये सब उस पर स्थान ले सकें और इस राम जन्मभूमि के ऐतिहासिक अवसर का अपने मुख्य बिंदु से उसका वर्णन जन सामान्य की दृष्टि से कर सकें, क्योंकि पूरे देश की जनमानस इस बात की अपेक्षा कर रहा है कि कब हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर का भूमि पूजन होकर के निर्माण प्रारंभ हो जाए। तो ये अवसर आ रहा है, तो हमको भी सोच करके सबके सामने ये विषय ठीक दिशा में जाए। राम ही राष्ट्र हैं और राष्ट्र का ये विषय सबके ध्यान में आवे, ये सोच करके वहाँ व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। पूजा गर्भगृह जहाँ है, भगवान रामलला ने जहाँ जन्म लिया था उसी स्थान पर पूजन करके और प्रधानमंत्री जी उसका प्रारंभ करेंगे। पूज्य संतों को निमंत्रण दिया गया है, कुछ इसके आंदोलन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके में से भी कुछ अपेक्षा की गई है। आयु को ध्यान में रख करके, कोरोना के ध्यान में रख करके सबसे आना तो सब कोई चाहता है, लेकिन विनम्रता पूर्वक ये प्रार्थना की जा रही है कि कम से कम लोग यहाँ आए, अपने घरों से इस प्रसारण को जो आप सब दिखाएंगे उसका आनंद लें। तो अयोध्या में राम भक्त अपने अपने तरीके से भूमि पूजन की तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में मुंबई से आए कुछ भक्तों ने अलग तरीके से तैयारी की है। भूमि पूजन और आधारशिला कार्यक्रम में खास तरह के 500 गुलाब के फूलों का इस्तेमाल होगा। इन फूलों से मंदिर को सजाया जाएगा, जहां चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बाल रूप में विराजमान हैं। गुलाब के इन फूलों में भगवान राम, प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी की फोटो भी दिखेंगी। 5 अगस्त को वो दिन आने वाला है जिसका राम भक्तों को सदियों से इंतजार था। इस दिन की खास तैयारियां हो रही हैं अयोध्या में। अयोध्यावासी साधु संत तो तैयारी कर ही रहे हैं, दूर दूर से भी श्रद्धालु अपनी अपनी तरह से 5 अगस्त के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप कविता और अशोक हैं जो मुंबई में रहते हैं और फूलों से 5 अगस्त के लिए ये गुलाब के फूलों से ये तैयारी कर रहे हैं। गुलाब के फूलों में आपको भगवान राम भी दिखाई देंगे, रामलला भी दिखाई देंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिखाई देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखाई देंगे। तो इस तरह से फूल ये सजा रहे हैं कि 5 अगस्त को अयोध्या में उनके फूल इस तरह से यहाँ पे सजाए जाएं। कविता, ये किस तरह से आप लोग बनाते हैं? ये हमने 4 साल मेहनत करके पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। क्या करते, जैसे नरेंद्र मोदी का बना रहे थे, कैसे बनाएंगे बताइए? क्या करते हैं थोड़ा बताते जाइए। ये लिक्विड है, इसको हम इस पे लगाएंगे, पहले फ्लावर पे। अच्छा, इसमें गुलाब के फूल पे ही बनाते हैं और भी कोई फूल होगी? किसी भी फ्लावर्स पे बना सकते हैं, जैसे उस दिन 5 लेकिन इसमें हाँ ये रोज पे ही बनाएंगे क्योंकि इससे पेटल्स बिग साइज होती है ना, तो इस पे अच्छे से आ सकता है फोटो। इस तरह से यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई देगी। जैसे 5 अगस्त को आप लोग तो मुंबई में बहुत दूर रहते हैं, अयोध्या से, तो क्या लगा कि 5 अगस्त को आपका भी कोई योगदान होना चाहिए इसमें? हमें बहुत खुशी है कि आज इतने सालों बाद हमें ये मौका मिला है, तो हम इसमें अपना पूरा योगदान देना चाहते हैं। 5 अगस्त के कार्यक्रम के लिए भगवान रामलला अभी जिस मंदिर में विराजमान है उसे फूलों से सजाया जाएगा, लेकिन जो भक्त कोरोना की वजह से अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अपनी जगह से पवित्र मिट्टी और जल भेज रहे हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग किलों से वीरों की धरती से भी मिट्टी लाई जा रही है, जिसमें हल्दी घाटी, झांसी के किले की मिट्टी, कानपुर के घाट की मिट्टी, चित्तौड़ दुर्ग की मिट्टी, शिवाजी के किले की मिट्टी, प्रयाग में चंद्रशेखर आजाद का जहां बलिदान हुआ था वहां की मिट्टी को भी लाया गया है। कोरोना काल है, अयोध्या में ज्यादा लोग नहीं आ सकते, लेकिन सारे श्रद्धालु पूरे देश से अपने यहाँ का जल और मिट्टी भेज रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐतिहासिक जगह भी हैं और बहुत धार्मिक जगह भी हैं। इसी तरह की मिट्टी यहाँ कारसेवकपुरम में आई है। कहाँ से आए हैं आप लोग? ये भगवान राम की कुल देवी देवकाली, बड़ी देवकाली फैजाबाद से लेकर के हम लोग आए हैं अयोध्या से, और जनक जी के जो कुंड खुदवाया था
उस कुंड का जल और मिट्टी है। और लक्ष्मी सागर फैजाबाद से ये लेकर के 3 कुंडों का जल और मिट्टी लेकर के आए हैं। लिटिल सोल्जर देव पराशर, तुम ये मिट्टी कहाँ से लाए हो? हम जितने भी शहीद हुए हैं कुछ शहीदों की ला पाए हैं क्योंकि टाइम नहीं था इतना, और जितने भी शहीदों के आंगन की मिट्टी लेकर हम आए हैं। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि राम मंदिर का जन्मभूमि का वो हो रहा है निर्माण। ये जिस तरह से श्रद्धालु सब पूरे देश से अपने अपने जगह का जल मिट्टी भेज रहे हैं, तो क्या कोशिश आप लोग की रहेगी, किस तरह से उसका मंदिर में इस्तेमाल किया जाए? अभी सब इसके विद्वान लोग के साथ बैठ करके इसका कैसा उपयोग हम कर सकते हैं, सबकी श्रद्धा का भरपूर प्रयोग राम मंदिर निर्माण में जो मिट्टी जल आया है उसका उपयोग करेंगे, क्योंकि पूरा देश इसमें सहभाग करना चाहता था लेकिन परिस्थितियों बस नहीं हो पा रहा है। तो उनके द्वारा प्रेषित प्रत्येक बूंद जल का उपयोग हम कैसे करें, मिट्टी का उपयोग कैसे करें, उस पर विचार करके उसका उपयोग करें। कहाँ से आई है आपके पास मिट्टी और जल? देखिए, मुझे लगता है पूरे देश भर में लगभग 2000 से अधिक स्थानों से तो जल आ गया है और लगभग 1500 से अधिक स्थानों से मृदा आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सिर्फ धार्मिक पवित्र क्षेत्रों का ही जल नहीं है, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का भी जल और मिट्टी इसमें आई है। चित्तौड़ के दुर्ग की मिट्टी है, रायगढ़ के दुर्ग की मिट्टी है, झांसी की रानी के दुर्ग की मिट्टी है, बिठूर में ब्रह्मखूटी के पास का जल है और नाना साहब पेशवा का जो किला है जो आज आधा अधूरा है लेकिन उसकी मिट्टी है। ऐसे चंद्रशेखर आजाद का जहाँ बलिदान हुआ उस स्थान की मिट्टी है। यानी कुल मिलाकर पूरा देश इस यज्ञ में सम्मिलित हो रहा है, इसको प्रदर्शित करने का हम सब प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, इसीलिए हर कोई अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। पूरी अयोध्या राम के रंग में रंग चुकी है। जहां भी नजर डालेंगे आपको राम भजन की गूंज ही सुनाई देगी। अयोध्या में राम भक्त कैसे भक्ति में मशगूल हैं, खुद सुनिए। अयोध्या नगरी में मेरे तन से निकले प्राण, अयोध्या नगरी में लेकर जन्म अयोध्या में मैं राम भक्त कहलाऊं, सुबह शाम नित आठों याम में। आज अवध नगरिया निहाल सखिया, आज अवध नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। वो आज अवध नगरिया निहाल सखिया, आज अवध नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में राम जी। आपके सम्मान में भगवान रोली चंदन है, मोदी जी राम की नगरी में स्वागत अभिनंदन है, मोदी जी राम की नगरी में स्वागत अभिनंदन है। आपके सम्मान में रोली भगवा चंदन है, आपके सम्मान में रोली भगवा चंदन है, मोदी जी राम की नगरी में स्वागत अभिनंदन। स्वागत की तैयारी कर लो, मोदी जी के स्वागत में अब न देर लगाएंगे, स्वागत की तैयारी कर लो अब न देर लगाएंगे, जन्मभूमि के पूजन में मोदी जी अयोध्या आएंगे, जन्मभूमि के पूजन में मोदी जी अयोध्या। राम भजन की गूंज तो आपने सुनी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या में वेलकम को लेकर